अभी हम सेकंड सेक्शन से शुरू कर लेते हैं। सेकंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पेशेंट विथ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हैज़ रेट सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, हम ये देखेंगे यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है और उसका जो सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल है ना वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड नॉर्मल टोटल और जो बट नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो जो है ना वो नॉर्मल है। और विच हाइपोलिपिडेमिक ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब, कौन सी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देखेंगे, हाइपोलिपिडेमिक देखेंगे हम। ठीक है, वो कौन सी है, फ्रोबिकॉल और जेमफिब्रोजिल, कोलेस्टारामीन और लोवास्टैटिन। जेमफिब्रोजिल जो है ना वो हाइपोलिपिडेमिक है, वो उसमें क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी पेशेंट्स को दी जाए। क्या होता है कि ये पेशेंट जो है ना वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है उसको है, और जो इसका ना सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसमें जो है ना कौन सी जेमफिब्रोजिल दी जाएगी। द टेट्रासाइक्लिन विद हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी यानी जो लेप्रोसी को ट्रीट करती है, लेप्रोटिक एक्टिविटी इज़ माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेमी क्लोसाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें जो है, ठीक है, Which of the following drugs has a high affinity for 5-HT2 receptors? ठीक है, in the brain, doesn't cause extrapyramidal dysfunction or hematotoxicity, but is reported to increase the risk of significant QT prolongation. देखिए ये तो सारी एंटी हिस्टामीन्स इसमें बता रहे हैं कि कौन सी जो है ना हाई एफिनिटी रखती है इसको ब्लॉक करने में, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने में, 5-HT2 रिसेप्टर को ब्रेन के अंदर, और ये कॉज नहीं करती एक्स्ट्रा पायरामिडल डायसफंक्शन और हेमेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, और ये इसका जो ग्रेटर रिस्क है ना वो है इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का। या हम देख लेंगे पहले तो ये जो है ना इसको तो ब्लॉक ओलेंजापीन भी करती है और जिपडॉन भी करती है, जिप्रासिडॉन भी करती है। ठीक है, लेकिन में क्या है कि हम ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये पढ़ लेते हैं हम ज़रा। मैनी ऑफ द न्यूरो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैव अ ग्रेटर एफिनिटी ऑफ ये 5-HT2 रिसेप्टर्स की देन डोपामाइन रिसेप्टर्स है। हाउएवर बिकॉज क्लोनाजिपीन इज हेमेटोटॉक्सिक द चॉइस कम्स डाउन टू ओलेंजापीन। ओलेंजापीन भी हो सकती है, लेकिन जिप्रासिडॉन जो है ना ये क्या करती है, दोनों 5-HT2 रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती हैं ये दोनों, लेकिन ये क्या होता है कि ये जिप्रासिडॉन जो है ना वो ग्रेटर रिस्क रखती है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का। इसमें लिखा हुआ है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, तो इसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का ग्रेटर रिस्क जो है ना वो जिप्रासिडॉन ही रखती है, लेकिन ओलेंजापीन भी इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। विच मेडिकेशन शुड द नर्स क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग, सही है। लाइजोपिल टू अ क्लाइंट विद अ ब्लड प्रेशर, लाइजोपिल ले रहा है पेशेंट जिसका जो बीपी है ना 118 to 84 है, लेकिन कार्बिडॉल ले रहा है पेशेंट जिसको एपिकल पल्स जो है ना पल्स जो है ना वो 62 है, ये अबव है 60 से। सही है। वेरापैमिल क्लाइंट जो है ना वो ले रहा है एंजाइना के लिए। फ्रोसमाइड क्लाइंट ले रहा है रिपोर्टिंग उसको ही लेग क्रैम्प्स हुए हैं फ्रोसमाइड लेते हुए। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रोसमाइड इज अ लूप डायरेटिक, लेग क्रैम्प्स में इंडिकेट अ लो ब्लड पोटेशियम लेवल। क्या होता है कि लेग क्रैम्प्स ये इंडिकेट करते हैं कि लो पोटेशियम लेवल्स है। द नर्स शुड होल्ड द मेडिकेशन अंटिल द पोटेशियम लेवल कैन बी चेक्ड। लूप डायूरेटिक होती है फ्यूरोसमाइड, लूप डायूरेटिक कॉज करती है किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है पोटेशियम, जिसमें हाइपोकैलेमिया हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है ये। ठीक है, लाइजोपिल एक एसी इनहिबिटर है। द ब्लड प्रेशर इज अबव, जब 80 to 90 to 60 है यानी अबव 80 है, 90 to 60 है ना अबव, तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, नर्स क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, कार्बिडोलॉल जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स है और 60 से अबव बीट्स पर मिनट है, तो इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा, अब जो है ना नॉट क्वेश्चन एडमिनिस्टर, ठीक है, वेरापैमिल जो है ना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है और प्रिस्क्राइब की गई एंजाइना के लिए, तो इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनता। अब हम ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। आ 3-year-old गर्ल वॉज प्रेफर्ड टू द जेनेटिक काउंसलर बाय हर पेडिट्रिशियन। शी प्रेजेंट्स विद शॉर्ट स्टैच्योर, ठीक है, and appears to have loose skin to on her neck. Cytogenetic testing reveals on XO karyotype.
एक्सपोर्ट कैरियोटाइप का ये मतलब है कि ये जेनेटिक कंडीशन है जिसमें फीमेल पार्शियली कम्प्लीटली जो है ना वो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जो है ना मिक्सिंग होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल अलाउ हर टू अचीव अ हायर एडल्ट हाइट? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। अब इसमें ये बताया एड्रीनो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना वही एक्स हार्मोन एक्स क्रोमोसोम भी बनाएगा, तो इस सोमैटोट्रोपिन देंगे तो क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन एक यूज होता है डायग्नोस्टिकली सस्पेक्टेड एड्रीनल इंसुफिशियंसी जब होती है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो डिस्टिंग्विश में यूज़ होता है क्वेश्चन सिंड्रोम की। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज़ रियरली यूज एज ट्रीटमेंट क्योंकि डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे गोनाडोट्रोपिन कैन यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। सोमैटोट्रोपिन रिकमेंड ह्यूमन गोनाडो हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्रू डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक एजेंट ड्रग्स? Their benefit effects is manifest only after 1 to 3 months of therapy. The disease doesn't recur once they induce remission. They are to be used lifelong. ठीक है, concurrent use of more than one disease modifying drug is not recommended. तो इसमें ये बताया है मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसमें क्या है their beneficial effect is manifest only after 1 to 3 months of therapy. Next question है organic nitrates have predominantly vasodilator action because, ठीक है, organic nitrates have predominantly vasodilator action because they are selectively concentrated in veins. Veins express larger quantities of enzymes that generate nitric oxide from nitrates. Venous smooth muscles has greater capacity to relax. All of the above are correct. Organic nitrates have predominant vasodilator action because veins express larger quantities of enzymes that generate nitric oxide from nitrates. A 65-year-old man with non-insulin dependent यानी type 2 diabetes mellitus, ठीक है, present to his primary care physician for follow-up. He is managed with glyburide यानी sulfonine urea. His weight has increased और जो है ना during the past year. He walks approximately 30 minutes every other day throughout the year and eats 3 balanced meals per day. What is the most likely explanation for these findings? अब हमने ये देखना है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन, साइड इफेक्ट्स और अंडरलाइन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एक्सरसाइज तो वो कर रहा है, 30 मिनट्स वॉक करता है, प्रॉपर डाइट भी है और जो है ना वो वेट गेन जो है ना ग्लाइबुराइड सल्फोनाइड यूरिया का जो साइड इफेक्ट होता है ना वो वेट गेन होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये साइड इफेक्ट है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट है कि इफ़ अ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एट द रेट ऑफ 10 mg/h, 10 mg/h है एक्सक्रीट इन यूरिन, किस रेट पे 10 mg/h। एट अ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितना है 5, तो रीनल क्लियरेंस कितना होगा, तो रीनल क्लियरेंस होगा 2.0 लीटर/h। ठीक है, अब इसमें क्या नर्स इज वर्किंग इन अ क्लिनिक that uses the investigational protocols to determine the effectiveness of new drugs, new medication. Which information regarding the use of placebo जो है ना वो क्या करता है कि सिर्फ ड्रग वो क्योर नहीं करता डिजीज़ को, वो सिर्फ पेन रिलीव कर देता है। medication should be the nurse teach the clients. Placebos are not used in investigation protocols के लिए यूज़ नहीं होता because of ethical consideration. The placebo will contain the active ingredient under study in the protocol क्योंकि ये inactive इनमें active ingredient नहीं होता. Clients in the control group will receive a medication that doesn't have the disease. Clients should insist on not being placed in the group that gets the placebo pill. तो फर्स्ट वाला है placebo are not used in investigation protocols because of ethical consideration. अच्छा, अब ये वाला पढ़ लेते हैं। A 35-year-old man present in the emergency department with fever, chills, muscle aches and headache for the past 16 hours. ठीक है, his son has been sick for the past week and unable to attend daycare. He did not receive the influenza vaccine this year. A nasal swab is performed and he is diagnosed with influenza
ही स्टार्टेड oseltamivir यानी antiviral drug. What is the mechanism of action of oseltamivir? Blocks viral uncoating through M2 protein, inhibits IMP dehydrogenase, inhibit neuroaminidase. ठीक है, इनहिबिट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनहिबिट न्यूरोअमिनिडाज. ओसेल्टामावायर एक न्यूरोअमिनिडाज इनहिबिटर है, यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा ए एंड बी. टू बी इफेक्टिव इट मे बी गिवन विद 48 hours of initial symptoms. The mechanism of action of amantadine is blocking viral uncoating inside infected cells by acting M2 proteins. M2 proteins are mutated in most strains of influenza A, making it a resistant strains. The mechanism of action ribavirin inhibit करता है IMP dehydrogenase, और जो है इनहिबिटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसका है? इनहिबिटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड HIV मेडिकेशन का है. ठीक है. ऑक्सीथाजेन इज यूज फॉर एनेस्थेटाइजिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा because it is not absorbed from the gastrointestinal tract. It remains largely unionized in acidic medium. It is highly ionized in acidic medium. It produces no systemic effects even at high doses. तो इसका ये होगा, it remains largely unionized in acidic medium.